हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विंग्स में आप सबका स्वागत है। आप लोगों के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है कि आप अगर अपनी लाइफ में किसी तरह की कोई स्वप्न देख रहे हैं, कोई ड्रीम देख रहे हैं और वो ड्रीम्स आपको लेकर काफ़ी परेशान हैं, आप बार बार ऐसे स्वप्न देखकर उठ जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि उन स्वप्नों का अर्थ क्या है। तो हम उन्हीं का हल निकालने आए हैं, उसी का सल्यूशन निकालने आए हैं। चलिए देखते हैं कि आपके ड्रीम्स का मतलब क्या है, उसका और उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आखिर आपको आपके स्वप्न क्यों दिख रहे हैं और क्या कारण है उनके देखने का। तो फटाफट हम यहाँ पे कार्ड शफल करते हैं और डिवाइन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको वो एनर्जी दें, वो ताकत दें कि आपके इन सवालों का जवाब हम दे सकें। चलिए फटाफट डिवाइन से मांगते हैं कि वो हमें हमारे सवालों का जवाब दें कि हमारे व्यूवर्स को इस तरह के ड्रीम्स क्यों दिख रहे हैं, आपको अपने स्वप्न दिखने का क्या कारण है। एस ऑफ वैंस विथ 5 ऑफ वैंस, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंस, वाओ, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंस, एंड चैरियट। सबसे पहले मैं साइन की बात करूँ तो फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और साथ में यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है एंड टॉरस की एनर्जी है। तो फायर साइन है एस ऑफ कप्स का, जो ये बताता है कि हो सकता है आपको स्वप्न में किसी तरह की अग्नि दिखती हो, किसी तरह किसी की कोई आग जला रहा है, आप कहीं पे आग जली हुई है, इस तरह का कोई स्वप्न दिख रहा हो, या किसी तरह का ऐसी कोई हर्डल दिख रही हो कि जैसे कि आप कहीं आग में कूद गए हैं, आपके आसपास बहुत सारी आग है। तो वो एक जिस तरह की अग्नि जो जलती है वो कहीं ना कहीं दो चीज़ों को डिनोट करती है। पहला कि वो आपकी लाइफ में कोई एक नई सिचुएशन, एक नई शुरुआत लेकर आ रही है। दूसरा, आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं, उसको अब ख़त्म कर रही है। आपकी लाइफ में जितनी भी नकारात्मकता है वो सब खत्म होने वाली है और कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत होने वाली है। आपकी लाइफ में अब तक जो चीज़ें, कुछ नई शुरुआत करने के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने की के लिए ही इस तरह के आपको स्वप्न दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको स्वप्न में किसी तरह का वाटर दिख रहा हो कि आप नदी के पास हैं, नदी के किनारे खड़े हुए हैं, समुद्र में हैं, आप तैर रहे हैं, जो इस सिचुएशन को डिनोट करता है कि आपके अंदर इमोशंस तो बहुत सारे हैं। एक तरह का जो कहते हैं ना प्यार, वो बहुत सारा है, बट उस प्यार के लिए आपकी लाइफ में किसी तरह का कमिटमेंट, उस चीज़ की कमी है, एक प्योर रिलेशन की कमी है जो इस चीज़ को दिखाता है। आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन अगर लेना चाहते हैं तो उस डिसीजन मेकिंग की कमी है। आपके अंदर डेफिनेटली फायर है, अग्नि है, वो चीज़ सब कुछ है, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ आपके अंदर वो कमी आ रही है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी रिलेशन में हैं, वो रिलेशन बहुत टॉक्सिक है और आप उसको ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई नया अच्छा उससे बेहतर प्रपोजल आपके पास आया है, तो आप अपने पास्ट से ही नहीं निकल पा रहे हैं। आप अपने पास्ट में इतना अटके हुए हैं कि आप सोचते तो हैं कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, बट स्टिल आप नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपने बहुत कोशिश की कि यस आपको आगे बढ़ना है, बट फिर भी आप नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ सिनेरियो साथ में ये भी है कि अगर जिन लोगों का जैसे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन है और काफ़ी लॉन्ग टर्म से आप लोगों की बात नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर भी ऐसा दिख रहा है कि किसी किसी को उनके पार्टनर दिख रहे होंगे, बहुत ही इगोइस्टिक सिनेरियो में दिख रहे होंगे, जैसे कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं या किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते हैं, बट होगा उसका उल्टा। यहाँ पर एनर्जी है कि वो आपसे बात करना चाहेंगे, आपकी तरफ आना चाहेंगे। आपकी लाइफ में जिस तरह की सिचुएशन चल रही है इस वक्त, वहाँ पर दिखाई देता है कि आप डेफिनेटली अपनी लाइफ के एक लीडर हैं। आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ों को जीत सकते हैं जो जेन्युइनली आप जीतना चाहते हैं, बट आपके अंदर की
की जो एक एनर्जी है वो कहीं न कहीं डाउन हो जाती है। या तो आप अपनी लाइफ़ में किसी पास्ट चीज़ को लेकर अटके हुए हैं, जो आपको आपके सपनों में बार-बार परेशान कर रही है, या फिर आप अपनी लाइफ़ की प्रेज़ेंट सिचुएशन में अटके हुए हैं, जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में इतनी ज़्यादा बैठ चुकी है कि आप चाहकर भी अपनी लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मैं थोड़े से कार्ड्स और पुल करूँगी और देखूँगी कि आप अपनी लाइफ़ में क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, आपके सपनों का क्या मतलब है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स जो कि अगेन फायर को दिखाता है। हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ किसी ने चीट किया है और वो सपने में भी आपको यही चीज़ दिखती है कि हो किसी ने आपको चीट कर दिया है या कोई तलवार लेकर आ गया है। बहुत सारी लड़ाइयाँ आप सपनों में देख रहे होंगे, बहुत सारा पैसा आप सपनों में देख रहे होंगे, जो कि इस तरह के स्वप्न देखना सही नहीं होता है। जब हम किसी तरह का सोर्स सपने में देखते हैं तो वो दिखता है कि अब आपको डिसीजन लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको अपने आसपास एक ऐसा पॉजिटिव चक्र बना देना चाहिए जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सिक्योर हो सको। अब बहुत ज़्यादा पैसा दिखने का मतलब होता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे को खर्च करने वाले हो, पैसा टिकेगा नहीं यहाँ पर। और ये दोनों ही चीज़ों में अनबैलेंस की सिचुएशन दिखाई दे रही है। आपको अभी इस वक्त बहुत ही शांति के साथ काम डाउन होके अपनी लाइफ को व्यतीत करना होगा। बहुत ही हर एक स्वप्न को अगर आप चाहो तो उसको कॉपी में डिनोट कर सकते हो, लिख सकते हो, और लिखने के बाद उसकी राइटिंग करने के बाद आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हो और उसी के हिसाब से अपनी लाइफ को चलाओ। क्योंकि अभी जिस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ इवन 1 वीक तक इस तरह की एनर्जी रहेगी जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेंटल प्रेशर या मेंटल हेक्टिक रह सकता है। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ किसी कॉपी में अपने सपनों को रोज़ लिखें और उसको गूगल पे सर्च करके उसको डिनोट करने की कोशिश करें कि आखिर ये स्वप्न आपको क्यों आ रहे हैं। हालांकि मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, फिर भी अगर आपको लगता है कि ये कम है तो आप ऐसा कर सकते हैं। आपके लिए डिवाइन के, कृष्णा के क्या संदेश हैं, आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। बॉटम में कार्ड आया है सोर्स ऑफ ऑल का, जो ये बता रहा है कि कहीं भी चले जाइए, कुछ भी कर लीजिए, एट द लास्ट में आपको ईश्वर की शरण में ही जाना है। अगर आप किसी तरह की किसी मेंटल प्रेशर में हैं, किसी मेंटल हेक्टिक में हैं, तो आपको यहाँ पर सबसे बड़ा काम यही करना है कि आपको सबको छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर की शरण में जाना है और उन्हीं से प्रार्थना करनी है। अगर आप राधा कृष्ण की पूजा करते हैं तो उनसे प्रार्थना करनी है कि आपको वो सही दिशा दिखाएं जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। आपको अपनी लाइफ में कोई एक ऐसा गुरु ढूंढना होगा जो आपको सही राह दिखा सके। अगर आपको मैं लगती हूँ तो स्क्रीन पर दिए नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपने किसी भी चीज़ में स्टक होकर नहीं रहना चाहिए होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किस तरह कोई स्वप्न देखा जिससे आप बहुत परेशान हो गए, तो आपको पूरा दिन उसी स्वप्न को नहीं सोचना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पूरा दिन ख़राब होगा और आपका फोकस अपनी लाइफ से हट जाएगा। और ओम की चांटिंग आप जितनी ज़्यादा कर सको उतनी ज़्यादा करो। जितना ज़्यादा आप ओम की चांटिंग करोगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट करोगे, अपनी लाइफ बैठ कर अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन करोगे ओम 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 का, तो उससे आपकी मानसिक संतुष्टि और मानसिक शांति बढ़ेगी और आप की जिस तरह के जो स्वप्न हैं वो भी कम होंगे और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना है।
तो ये छोटी सी रीडिंग थी। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बहुत कम लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को थोड़ा सा और एंगेजमेंट करिए। थैंक यू सो मच। और स्क्रीन पर नंबर से अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।